नमस्कार, मैं प्रिया तैल। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित का आज का मुद्दा है पोप फ्रांसिस से जुड़ा हुआ। बीते दिनों पोप फ्रांसिस ने पुराने शोषण के मामले में कनाडाई छात्रों से माफी मांगी, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि पोप कब भारत से माफी मांगने वाले हैं, कब हिंदुओं पर किए गए ईसाई के अत्याचारों पर माफी मांगेंगे। इस पर देखेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के वैश्विक प्रधान होने के साथ विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के प्रमुख भी हैं। विश्व की कुल आबादी में 2.4 अरब ईसाइयों के लिए पोप श्रद्धा के पात्र हैं। उन्हीं पोप ने एक पुराने शोषण के मामले में सार्वजनिक पत्र जारी कर कनाडा के छात्रों से माफी मांगी है। जिस मामले में पोप ने माफी मांगी है, ये काफी साल पुराना है। वहीं अब भारत में पोप फ्रांसिस के माफी मांगने की मांग उठने लगी है। ईसाई मिशनरी जो भारत में जबरन और अवैध रूप से धर्मांतरण का गैंग चला रहे हैं, उसको पोप कब वापस बुलाएंगे? पिछले कई साल से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। इस खेल को कब और कैसे खत्म होगा, ये सवाल भारत की जनता और हिंदू लोग खास पूछ रहे हैं। पोप ने कनाडा के इंडिजिनस रेजिडेंस स्कूल के जरिए कष्टकारी नीति में कैथोलिक चर्च द्वारा सहयोग देने के लिए 25 जुलाई को ऐतिहासिक माफीनामा जारी किया है। उन्होंने कहा कि मूल निवासियों को जबरन ईसाई समाज में शामिल किया गया, इससे उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। अलग हुए परिवारों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को जो कष्ट हुआ, उसे आज भी अनुभव किया जा सकता है। पोप ने कहा कि मुझे इसका खेद है। मूल निवासियों के खिलाफ अनगिनत ईसाइयों ने जो गलत काम किया है, उसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूँ। पोप द्वारा माफी मांगने का गवाह बनने के लिए अल्बर्ट में बड़ी संख्या में उत्पीड़न के शिकार पूर्व छात्र और स्थानीय समुदाय के सदस्य इकट्ठे हुए। कनाडा आने के पहले ही दिन पोप ने माफी मांगकर संदेश देने की कोशिश की कि वे इसे कितना महत्व देते हैं। दरअसल पोप सोमवार सुबह 7 दिनों की धार्मिक यात्रा पर कनाडा पहुंचे। तब लंबे समय से मांग की जा रही थी कि कैथोलिक रेजिडेंस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से दुर्व्यवहार और सांस्कृतिक दामन के लिए पोप माफी मांगे। कनाडा में पोप ने कैथोलिक चर्च के आवासीय विद्यालयों में बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार सहित कई तरह के अत्याचारों के लिए 25 जुलाई को माफी मांगी। वहीं पोप 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच की अपनी यात्रा में पीड़ितों और उनके परिवारों से माफी मांगने वाले हैं। 1800 से लेकर 1990 के बीच पूरे कनाडा में कैथोलिक चर्च के 139 आवासीय विद्यालयों में मूल निवासी मैट्रेस और इनुस्ट समुदाय के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को जबरन भर्ती कराया गया। उन्हें कैथोलिक रीति रिवाजों को आत्मसात करने का परीक्षण दिया गया। उन्हें इसी मूल संस्कृति से अलग कर दिया गया। इसका उद्देश्य उन्हें मुख्यधारा के समाज में ईसाई बनाना और आत्मसात करना था। पिछली कई सारी सरकारें, जो कनाडा की सरकारें थी, श्रेष्ठ मानती थी इसे। उन्हें मातृभाषा बोलने की अनुमति नहीं थी। इन बच्चों में से 6000 से ज्यादा अत्याचारों की वजह से बच्चे मारे गए। ऐतिहासिक भूल और अपराधों पर रोमन कैथोलिक पादरियों द्वारा बालिग और नाबालिग और नैनो के साथ यौन आचार के तमाम मामले कलंक बनकर सामने आ चुके हैं। पादरियों के यौन आचार संबंधित गंभीर आरोप के भारत में भी चर्च मुक्त नहीं है। ये पता नहीं कि पोप फ्रांसिस कब भारत आएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उन सभी पापों के लिए भी भारतीय जनता से कब माफी मांगेंगे, जिसमें चर्च और उनके प्रतिनिधियों ने सदियों पहले देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रताड़ना, नरसंहार और धर्मांतरण का संचालन किया है। दुर्भाग्य से धर्मांतरण के नाम पर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को अपमानित करने की जो कुप्रथा आज भी स्वतंत्र भारत के कई हिस्सों में जारी है। ईसाइयत का भारत से संपर्क इस्लाम की भांति 2 किश्तों में हुआ है। देश के दोनों ही एकाशवादी अमराइम मजहबों का दूसरा और
वैमान्य और असहिष्णुता भी साथ लेकर आया है। प्राचीन काल में अपने उद्गम स्थान पर मजहबी उत्पीड़न के शिकार हुए जो लोग भारतीय तटों पर पहुंचे, उसमें यहूदियों के बाद सीरियाई ईसाई भी थे जो रोमन कैथोलिक चर्च का दंश झेल कर आए थे। तब इन सभी विदेशियों को तत्कालीन स्थानीय हिंदू शासक और जनता ने भलुआतीत भारतीय परंपराओं के अनुरूप न केवल समाज का हिस्सा बनाया बल्कि उन्हें काफी पूजा पद्धति और जीवन शैली अपनाने का अवसर भी दिया। ये सुखद स्थिति तब हुई जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च का पुर्तगाली साम्राज्यवाद के साथ भारत में प्रवेश किया। कैथोलिक चर्च और पुर्तगाली ईसाई मशीनरियों के निर्देश पर 350 से ज्यादा मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्ति को ध्वस्त किया गया। आज भी भारत के कई हिस्सों में वामपंथियों सर्कुलरवादियों की शह में चर्च और ईसाई मिशनरियों का छल, धोखा और लालच आधारित धर्मांतरण रूपी आत्मा का व्यापार जारी है। चर्च का दागदार इतिहास केवल भारत तक सीमित नहीं है। सदियों पहले भी मजहबी कुरेश को लेकर स्पेन, मैक्सिको और पेरू में महिलाओं को चुड़ैल बताकर जीवित जलाने और यहूदियों समेत गैर ईसाइयों की हत्या का भी चर्च अपराधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। तो आपने जाना कि कैसे ईसाई मिशनरी ने भारत और बाकी देशों में अत्याचार किया। भारत बस यही पूछ रहा है कि पिछले कई सालों से देश में चल रहा धर्मांतरण का गंदा खेल कब बंद होगा और पॉप फ्रांसिस कब भारत से माफी मांगेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।